बहुत धन्यवाद। जेपी अग्रवाल जी, पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं? जी, अग्रवाल जी श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कहीं क्या माता सीता के स्थान को देखने गए थे क्या, कैसे गए थे? जी सर, दोनों ही काम है, थोड़ा और काम भी था, बिजनेस के हिसाब से भी आए हैं और थोड़ा घूमने के हिसाब से दोस्त लोग और फैमिली के सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताएं जरा क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके लीडरशिप में, आपके प्रोएक्टिव लीडरशिप में स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। और जो लास्ट ईयर आपने आपके समकक्ष हमने सागर में एमओयू किए हैं, उसमें हमने बहुत तेजी से काम चालू कर दिया है। जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि हम लोग मार्च 26 तक 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हमारा फर्स्ट फेज का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और वो हम कर देंगे। वो ये पॉसिबल हो पा रहा है कि आपके नेतृत्व में पूरा स्टेट से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी प्रकार की अप्रूवल्स बहुत टाइम पे मिल गई है। आज के वक्त पूरे देश में मध्य प्रदेश मॉडल चर्चा में है। सभी स्टेट में जहां हम जाते हैं या काम करते हैं वहां हर जगह मॉडल पे बात हो रही है और वो सब लोग देखना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी जगह करीब करीब पॉलिसी 19-20 करके सब जगह एक जैसी है, लेकिन जो नेतृत्व आप द्वारा प्रदान किया जा रहा है स्टेट में और उसके कारण जो जिस तरह से तेजी से विकास कर पा रहा है, ये महसूस होता है कि पिछले साल जो हमने मोई किया है वो 1 साल 1.5 साल में हम प्लांट लगा पा रहे हैं, जो और किसी भी स्टेट में आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजवाई जोरदार अग्रवाल जी का। आपने अच्छी हौसला अफजाई की। हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया और आप लंका से बात कर रहे हो, इससे अच्छा क्या आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें। जय जय श्री राम। भगवान राम ने जहां विजय प्राप्त, जहां भगवान राम का रावण का युद्ध हुआ, आप वो स्थान भी देखने जाएं। भगवान से थोड़ा आशीर्वाद हम सबके लिए भी दिलवा देना, सबको भगवान को हमारी तरफ से प्रणाम करना। बहुत अभिनंदन। विवेक भाटिया जी जुड़े हैं, थीसेन ग्रुप इंडस्ट्री जी। विवेक जी कहां से जुड़े हैं? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और मंच पे उपस्थित सभी नेतागण, वरिष्ठ अधिकारी गणों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं दिल्ली से जुड़ रहा हूं आप सभी के साथ और पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं कटनी पे स्वयं उपस्थित नहीं हो पाया, बट जो कुछ भी मैं दृश्य देख रहा हूं और जिस प्रकार से जो एक एनर्जी है, एक तेज है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से काम हो रहा है, उस सब के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं CII में चेयरमैन हूं, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन का। तकरीबन 100 कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें इंडिया के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और विदेशी मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारत में विभिन्न स्टेट्स में मध्य प्रदेश को बिल्कुल एक टॉप स्टेट की तरह देखा जा रहा है, जहां पे एक तो बहुत एक्शन हो रहा है कस्टमर साइड में, जिस तरह से विभिन्न मिनरल्स का जो माइनिंग का प्रोसेस चालू है, उसके चलते हुए एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में मध्य प्रदेश उभर के आ रहा है। तो जाहिर है हमारी जितनी भी 100 से अधिक कंपनीज हैं जो माइनिंग के इक्विपमेंट बनाती हैं, विभिन्न तरह के इक्विपमेंट बनाती हैं जो प्रयोग में आते हैं, वो सब बहुत ही एक्साइटेड हैं मध्य प्रदेश को लेके। और इससे पहले बताया गया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे बिजली हो गई, लैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, लेबर, स्किल्ड लेबर ऑफ वेरियस टाइप्स, इन सब चीजों पे जो जोर दिया जा रहा है उसकी मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहता हूँ। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पे हमारे TKI इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं।
बीना रिफाइनरी में भी हम लोग BPCL रिफाइनरीज के साथ वहाँ का पूरा पावर प्लांट चला रहे हैं और हमारी विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें और भी तेजी के साथ बढ़ेंगी एंड उद्योग जगत के तरफ से बहुत सारी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं जो मध्य प्रदेश की ओर देख रही हैं कि हम और निवेश करें स्टेट में। बहुत धन्यवाद विवेक जी। और दिल्ली से आप CII के माइनिंग कंस्ट्रक्शन परिसंघ के अध्यक्ष हैं और इस नाते से आपके हमारे साथ जुड़ने का, सद्भावना व्यक्त करने का और भविष्य के प्रति आशान्वित होकर हमको समर्थन देने का मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद करेंगे निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ करके हमारे विभागों के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए, और वैसे तो आप देश की राजनीति से बैठ करके हवा मार्ग से हमसे बात कर रहे हैं, तो दिल्ली वालों से दोस्ती बहुत अच्छी रहती है। जोरदार अभिनंदन करो भाई दिल्ली वालों के लिए भी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं अपने सारे मित्रों की ओर से। B साईराम, CMD NCL। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नमस्कार सर। मैं वर्तमान में अभी मैं कोचीन केरला से बोल रहा हूँ सर। एक ऑफिशियल असाइनमेंट में यहाँ आया था। सर हम 139 मिलियन। माफ करना, मैं सुने नहीं, कहाँ से जुड़े हैं अभी आप? जी, मैं कोचीन केरला से जुड़ा हूँ सर। कोचीन केरला, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी 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 सर। जी, तो हम 139 मिलियन टन का प्रोडक्शन पर एनम कर रहे हैं सर, जो कि 18% ऑफ कोल इंडिया का टोटल प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं अभी। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि हम बिगेस्ट वॉल्यूम हैंडलर इन द कंट्री हैं सर। तो 560 मिलियन क्यूबिक मीटर का हम वॉल्यूम हैंडल करते हैं टोटल। और सिंगरौली रीजन अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारे अलावा जो अदर कमर्शियल ब्लॉक्स हैं सब मिला करके हम लोग 170 मिलियन टन का टोटल प्रोडक्शन पर एनम कर रहे हैं सर, विच कम्स टू अराउंड 15% ऑफ इंडियाज कोल प्रोडक्शन। और इस कोल प्रोडक्शन के साथ में यहाँ पर सिंगरौली अंचल में टोटल 21 गीगावाट का पावर प्लांट्स यहाँ पर कैपेसिटी है सर, जो कि कंट्री का थर्मल पावर कैपेसिटी का 10% कोल बेस्ड पावर जनरेशन यहीं से होता है सर। और NCL में हम लोग कुछ उसमें भी जा रहे हैं सर, डाइवर्सिफिकेशन में भी। हमने एक 50 मेगावाट का सोलर प्लांट हमारे एक ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि हमारे 4 ओपन कास्ट माइंस का दिन के पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है सर। गोइंग फॉरवर्ड हमारा लक्ष्य है कि हम 290 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएं सर। और हमें स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिल रहा है सर। मैं जस्ट एक उदाहरण देना चाहता हूं सर, जो कि एक रिकॉर्ड बना है अभी पिछले 2 महीनों में। हमें एक ब्लॉक भी हमारी ओपन कास्ट माइन है सर, और उसका हमें स्टेज 2 क्लियरेंस, फॉरेस्ट का स्टेज 2 क्लियरेंस सर 55 डेज फ्लैट में मिला है सर। और ये हमें लगातार हमारा यहाँ का फॉरेस्ट डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज फॉरेस्ट इज जहाँ पर MOEF जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें बहुत सारे क्लियरेंसेस और पत्राचार सब करने पड़ते हैं। उन सब पत्राचारों को कंप्लीट करके 55 दिनों में हमें ये फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है सर, जिसके चलते हम जो है उस माइन को दोबारा पुनर्स्थापित करने में सफल हो पाए हैं सर। और सिंगरौली के बारे में कहूं सर, अगर कोई कहे कि सिंगरौली को कैसे परिभाषित करना है, तो एक आता है कि सिंगरौली एक अलग ही दुनिया है सर। तो यहाँ पर इस अलग ही दुनिया में हम लोग सब रहते हुए, यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, इंडस्ट्रियलिस्ट, थर्मल पावर प्लांट, कोल माइंस, हम लोग सब मिलकर सर हम पूरे देश को ऊर्जावान बनाने का एक महती कार्य कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर। वाह साईराम जी, इतना बढ़िया बोलते, आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा यार। कितना अच्छा आपने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार ताली कर बजाई भाई साईराम जी के लिए। और आपने इंडस्ट्री चलाने का मूल मंत्र भी पढ़ दिया। अच्छी इंडस्ट्री चलाना तो अधिकारियों की भी तारीफ करते रहो, काम तो उनसे भी पड़ता है। जोरदार अभिनंदन करो सरकार के लिए भी, और सरकार के साथ जो लोग सुन रहे हैं सबकी हौसला अफजाई की मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब थॉमस चेरियन MD SL माइनिंग के पास चलते हैं। जुड़े में थॉमस जी? सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर जी। मैं हैदराबाद से ज्वाइन कर रहा हूं सर। हैदराबाद से, वाह, जोरदार अभिनंदन करें आपका भी, बहुत अच्छे जी। सर आदित्य बिरला ग्रुप और MP के साथ का जो रिश्ता है नॉट ओनली लंबा से ज्यादा गहरा भी है। आप उसको बहुत सारे बढ़ावा दे रही है। 2 महीने पहले मैं आपसे मिला था जब हम बात किए थे हमारा जो बांदा कोल माइन का लीज एग्जीक्यूशन के लिए,
और मुझे बहुत खुशी है कि हम अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में हम लोग उसमें दिसंबर तक हम लोग उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। और इसके अलावा हमारा सारे बिजनेसेस एमपी में इन्वेस्टेड है। हमारा सीमेंट है, हमारा एल्यूमिनियम महान प्लांट है। ये कोल माइन के चलते महान प्लांट का एक्सपेंशन भी हमारा शुरू हुआ है, 15,000 करोड़ का एल्यूमिनियम एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा कोल माइन उनको एनर्जी का सप्लाई करने के लिए रेडी है, अभी रेडी हो जाएंगे। और बाकी बिजनेसेस भी पूरा कमिटेड है आपके साथ डीपली काम करने का। और माइनिंग नॉट ओनली कोल, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि एमपी में काफी बात हुआ, अभी उमराव साहब भी बोले हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमपी में भारी मात्रा में है, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑल दैट। सो हम लोग टेक्निकली उस तरफ भी काम करेंगे स्टेट के साथ में मिलकर। बहुत धन्यवाद आपका थॉमस जी। वैसे आदित्य बिरला ग्रुप हमारे साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है, ये आपने सही कहा है, और आपने भविष्य की संभावनाओं के साथ काम किया है। जोरदार अभिनंदन करें, एक बड़े ग्रुप का आप नेतृत्व करते हैं, आपके साथ खड़े होकर के हैदराबाद, आपका स्वागत, अभिनंदन। कमल किशोर शारदा जी कहां से जुड़ रहे हैं? चेयरमैन शारदा ग्रुप, कमल किशोर जी सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, अब ये बारिश भी इतनी हो रही है, कोई रास्ते में रह गया होगा तो हम भी क्या करें। जोरदार आवाज आ रही क्या? चलिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, रायपुर से हमारे साथ कमल किशोर जी जुड़ने वाले थे, पर अभी तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और अब सभी आपको सुनने के लिए बेहद आतुर है, तो हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत कर रहे हैं और सभी आपको सुनना चाहते हैं, बेहद आतुर है आपके उद्बोधन के लिए। देवी और सज्जनों, पुनः जोरदार तालियां हो जाए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और यशस्वी सांसद हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, इस अवसर पर यहाँ विधायक त्रय बैठे हैं। माननीय संजय भाई पाठक जी, आपका स्वागत है। आप डबल रोल में हो, इधर भी हो उधर भी हो, माइनिंग सेक्टर से भी जुड़े हैं और हमारे यहाँ के माननीय विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं। माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, और आप भी थोड़ा थोड़ा डबल रोल का बता सकता हूं। संदीप भाई, आपका भी स्वागत है इस अवसर पर। माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, हमारे हिरेन भाई, माननीय, अच्छा 4 विधायक है, मैं भूल जाता, पांडे नाराज हो जाएंगे यार हमारे प्रणय पांडे जी के लिए जोरदार अभिनंदन। पांडे जी, आपका स्वागत है। और इस अवसर पर हिरेन जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय विधायक, मंच पर मौजूद हमारी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, इस अवसर पर प्रणय प्रभात पांडे जी, तो मैंने नाम बोल दिया ना, पिछली बार नाम की गलती हो गई थी तो थोड़े नाराज थे। धीरेन्द्र भाई, श्रीमती प्रीति संजीव सूरी जी, और मंच पर कितना अच्छा लगता है सुनकर के, हमारे उद्योगपति भी अच्छा भाषण देते हैं, बढ़िया अपनी बात रखते हैं, और अधिकारी भी भाषण देते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपनी अपनी बात रखने के लिए। आज के इस समय में कोई कहाँ लंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, कोई कोचीन से, कोई कटनी से, अपने अपने क्षेत्र के लिए स्वनाम धन्य
माननीय त्रिवेदी जी बालाघाट से हमारे बीच में आए हैं। ये हमारे गोविंद सोरेवाला जी, इस अवसर पर सारे के सारे नाम लूंगा तो अन्याय हो जाएगा, काफी मित्र जुड़े हैं। चिदम्बरम जी, संजीव जी ने क्या कापर की व्याख्या करी है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए सच में तांबे के साथ मानवता का संबंध सोने चांदी से बढ़कर है, ये बात सही है, उसका आनंद ही अलग है। और हमारे एक एक चीज की वर्णन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो राव उदय प्रताप सिंह जी ने भी जोड़ा है और माननीय वीडी शर्मा जी ने भी कहा है, आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें जोरदार अपने तरफ से। एक विजनरी लीडर, और गुजरात से विकास के मामले में जो उनने परिदृश्य बनाया और जिस प्रकार से सफलतम 4 बार के वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और गुजरात के विकास के साथ साथ किसानों की, गरीबों की, युवा और महिलाओं की जिंदगी बेहतर करते करते राज्य के अंदर विकास का जो पैमाना गुजरात में खड़ा किया, उस उदाहरण को हम सब जानते हैं। अभी कलकत्ता से हमारे बीच जुड़े थे भाई, बता रहे थे राजीव मुद्रा जी, तो मैंने उनसे कहा ही, आपने सुना होगा, हम याद करें वो लखटकिया कार जिसकी बात उनने बंगाल से सपना देखा था कलकत्ता में बनाएंगे रतन टाटा जी ने, लेकिन केवल छोटी मानसिकता, राजनीतिक दृष्टि से आने वाली ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं कष्ट कर देती बगैर बात के। कितना उत्कृष्ट सोच के भाई कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा गांव का व्यक्ति, अब 2, 3, 4, 5 बच्चे सहित परिवार भी सबको, और उनने वो दृश्य देखा तो उनके ध्यान में आया कि अगर हमको उद्योग चलाना है तो इस उद्योग की आवश्यकता भी देख के चलना चाहिए, और आवश्यकता उन्होंने देखी, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मोटरसाइकिल है, आज भी लाख रुपए के आसपास तो मोटरसाइकिल आती ही आती है, लेकिन मोटरसाइकिल के बजाय कार हो जाए तो कार में वो पूरा परिवार तो सुरक्षित हो जाएगा। ये कितना उत्कृष्ट और अच्छा सोच, और यही हमारी अपनी इस माइनिंग की कॉन्क्लेव की बात है, सभी प्रकार के उद्योग की बात है, व्यापार की बात है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अपनी मूल थीम, हमारे यहां 2 शब्द चलते हैं। ये अगर आपकी माइनिंग से जुड़ी बात भी करें, एक शब्द है शोषण और एक शब्द है दोहन। दोहन से हम जब बात करते हैं, गाय का दूध दोह करके हमारे लिए भी दूध गाय माता उपलब्ध कराती है, लेकिन वो अपने बच्चे को भी बचाती है, बच्चे को भी देती है। और एक तरफ शोषण मशीन लगा के सारा निकाल लो, बच्चा भी मार दो, ये संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति शुद्ध रूप से जियो और जीने दो वाली। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की यही धारा। तो जब हमारे सक्षम, समर्थ, सभी प्रकार के साधन संपन्न, परमात्मा ने भाग्य दिया, ईश्वर ने मौका दिया, मेहनत की पराकाष्ठा की, और हरेक जहां से कोई चल के आया है वो अपने समय का सदुपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर, आज का जमाना देखो तो नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जब देखो राजनीति के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लोग भी आखिर बात ट्रेड की तो कर रहे हैं, व्यापार की तो कर रहे हैं। हमारा देश भी गुलाम व्यापार के चक्कर में तो हो ही गया था, व्यापार करने ही तो आए थे। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने माल को खपाने के लिए चालाकी से हमारे भोलेपन का उपयोग करते हुए, लेकिन आज इतना अच्छा लगता है देश और दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे उद्यमशील लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उद्योगपतियों के माध्यम से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर मिलते हैं, युवाओं को रोजगार मिलता है, महिलाओं को उनके काम के लिए, उनके जीवन चलाने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म के आधार पर अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में हमने ये हमारी सरकार बनने के साथ ही तय कर लिया कि मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। हमारे सारे अधिकारियों ने बात कही है
कि हाँ आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़िए। मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है? पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली है, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें हैं। हमने सब प्रकार के, आजकल तो हम आगे बढ़ करके और कुछ समय बाद एयर कार्गो भी हमारे प्रदेश के अंदर बनने वाला, हम इस बात के लिए कह सकते हैं हमारी बहुत जल्दी तैयारी है। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी बना करके हम अपने एक एक करके जितने बड़े महानगर हैं उनके यहाँ भी अलग प्रकार से विकास की संभावना देख रहे हैं। लेकिन कटनी तो माइनिंग के लिए, कटनी में क्यों नहीं होना चाहिए? कटनी तो इसकी पहचान है, इसलिए सब प्रकार के मिनरल, न केवल कटनी बल्कि पूरे प्रदेश में, सही कहा, लेकिन महाकौशल में परमात्मा की विशेष कृपा है और इसकी लाइन भी देख रहे हैं। अभी तक तो माइनर, मेजर, अब तो रेयर भी मिल रहे हैं, क्रिटिकल भी मिल रहे हैं। क्या चाहिए और क्या? कभी तो सोने के लिए हम कभी दक्षिण अफ्रीका की तरफ देखते थे, लेकिन अब अपने कटनी से लेकर जबलपुर तक, सिंगरौली तक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब पन्ना वाले के पास हीरा मिल सकता है तो सोना तो मिलना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? सोना मिलेगा तो इससे बढ़िया क्या बात। और कटनी का चूना तो सीमेंट के पहले से ही मशहूर था। चूना लगाते नहीं है, चूना अपना मकान बनाने का लेकिन चूने की माया भी गजब है। कई प्रकार से सभी प्रकार के खनिजों का जो लाभ है, कई कारण से। ऐसे में मैं आज जब आपके बीच में खड़ा हूं, सरकार के मुखिया होने के नाते से आप सबको आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से अब तो लगभग 1.25 साल का समय हो गया। एक एक सेक्टर में हमने पारदर्शी नीतियां लगाई, पॉलिसियां लगाई, जिसके आधार पर आपका और हमारा, सरकार का और विभागों का, उद्योगपति का और विभाग का साफ सुथरा व्यवहार होना चाहिए। उनके अपने व्यवहार से अपने अलग अलग प्रकार के जिस भी स्तर पे वो जाना चाहे, इसलिए पहले हमने कॉमन रूप से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अगर माइनिंग की है तो माइनिंग की बात होगी। अब तो इतने सेक्टर खुल गए। हेल्थ होगा तो हेल्थ की बात करें। अभी 27 तारीख को आने वाले समय में हम अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, धार्मिक तीर्थाटन को लेकर भी 27 तारीख को उज्जैन में कर रहे हैं, 31 तारीख को, इसी 30 तारीख को ग्वालियर में टूरिज्म की भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं। अब ये सभी सेक्टर में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं। जब हमने धार्मिक पर्यटन के आधार पर अपनी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक तरह से कर रहे हैं तो सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन सच में तीर्थाटन के आधार पर भी कई प्रकार से लोगों की जिंदगी बदलती है। हम सब देख रहे हैं बड़े बड़े धार्मिक महत्व के वो स्थान है। वैसे तो हजारों साल से हमारे देश के अंदर अपनी चारों धाम की परिक्रमा करते हुए हर एक व्यक्ति की इच्छा होती कि वो तीर्थाटन करे, लेकिन अपने देश के अंदर अभी बड़े केंद्र हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, शिरडी के साईं बाबा का हो, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का हो, ओंकारेश्वर का हो, ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट को बुला करके उसकी भी हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तर्ज पर अपने धार्मिक तीर्थाटन की व्यवस्था, सुव्यवस्था में कैसे बदले, उनकी सुप्रबंधन कैसे करें, आवास से लेकर आने वाले सिमस्त भी 2028 का बेहतर से बेहतर कैसे हो। लेकिन केवल एक इतना ही नहीं, आने वाले समय में, अभी तो आज मैं माइनिंग की बात कर रहा हूं, माइनिंग के अंदर भी जिस प्रकार से हमने सारी बात कही है और हमारी सरकार की पॉलिसियों के अलग भी हर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मैं स्वयं समय भी देता हूं और हर एक उद्योगपति से भी बात करता हूं। आपके दिल की बात, जो आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते, जो आप सोचते हो, बाकी राज्यों की तुलना में, बाकी देश की तुलना में, विदेश की तुलना में भी हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके आप बड़े से बड़ा सपना देखो, हम आपके साथ ये पक्की गारंटी दे रहे हैं, सरकार की ओर से आपके साथ खड़े होने का हमारे लिए गर्व की बात होगी। अपने इस वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो निश्चित रूप से हम और आप सबके मिलने के बाद भारत का जो स्थान है वो स्थान वो मिल के रहेगा। आज परिस्थिति 19-20 आएगी जाएगी, लेकिन कितनी जल्दी समय बदल जाता है। अपन आज देखो कि कल तक जिसके साथ हाथ मिला के बात कर रहे थे वो हाथ थोड़ा छोड़ रहा है तो उससे बड़े बड़े हाथ पकड़ रहे हैं। हमको तो मालूम पड़ रहा है वहां तक जाने के लिए तो हवाई जहाज और जल मार्ग और टाइम लगता था, लेकिन यहाँ तो हम पैदल भी पहुंच सकते हैं।
ये अपने बड़े बड़े देशों के साथ जुड़ करके जैसी संभावना बन रही है, व्यापार व्यवसाय वाले इससे अच्छा कौन समझते हैं। रेशम का मार्ग अब स्वर्ण जरी के रूप में बदल रहा है। आने वाले समय में ऐसे कई अवसर मिल रहे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर जब सीमेंट उद्योग से लगा करके कोयला, आयरन, कॉपर और तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार की संभावना है, हम सब मिलकर के निश्चित रूप से आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सरकार की उपलब्धियों पे ज्यादा और नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आई गई, लेकिन हमारे अपने इसी प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बलबूते पर जिस प्रकार से हमने काम किया है, आपने कहा माननीय वीडी शर्मा जी कि हमारी स्किल भी होना चाहिए, तो स्किल लेबर की दृष्टि से, लेबर तो नहीं बोलते हैं, युवाओं की दृष्टि से अच्छे युवाओं को सब प्रकार के तकनीकी कौशल के लिए हमने सभी सेक्टर में उनके संस्थान खोलने के लिए कई प्रकार की अनुकूलता बनाई। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के हमारी सरकार के माध्यम से अभी यह कटनी भी उसी में है। अभी 25 तारीख के दिन ही आपको एक बड़ी सौगात मिलने वाली। अब आप केवल इंडस्ट्री के लोग व्यापार व्यवसाय को समझते हैं और व्यापार व्यवसाय में हमारा 1 रुपया 4 रुपए में कैसे चले, इसकी भावना के आधार पर हमारी सरकार ने ऐसे उदाहरण खड़े किए हैं। अभी इसी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मेडिकल कॉलेज कैसे खड़े होते हैं वो अलग बात। हमारे देश के अंदर तो अभी तक मेडिकल कॉलेज जब खड़े होते थे तो किसी को मेडिकल कॉलेज खड़ा होना है तो पहले हॉस्पिटल बनाए, भले ही बना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार भी मेडिकल कॉलेज अगर खोलेगी तो उसको अपना हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, 800 बेड का अलग से भर्ती करना पड़ेगी। अब आप बताओ सरलता के साथ, एक हॉस्पिटल तो पहले से है, वहां डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, मरीज है, सब है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के लिए उपयोग नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज के नियम हमने बना लिए, हमारा हॉस्पिटल अलग बनाना चाहिए। ये पैसे की बर्बादी हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई जरूरत नहीं अलग से हॉस्पिटल बनाने की। जो मेडिकल कॉलेज चलाने वाले सक्षम ग्रुप है उनको हमारा चलता हॉस्पिटल दिखा देंगे। ये हॉस्पिटल है 300 बेड का, डॉक्टर, पेशेंट, दवाई, बिजली का, पानी वगैरह सब हम आपको देने को तैयार है, और उसके लिए 25 एकड़ जमीन भी 1 रुपए में हम आपको दे देंगे। अब अपना मेडिकल कॉलेज आप इस हॉस्पिटल से 2 साल में चलाते चलाते बढ़ जाओ, जब तीसरे साल की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप अपना हॉस्पिटल बना लेना, हमको क्या मना है। और आप अपना ये हॉस्पिटल 10 साल तक हम आपको दे देंगे। 10 साल बाद जब आपका हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा, हमारा मेडिकल कॉलेज परबारे बन जाएगा, हमारा हॉस्पिटल हमको मिल जाएगा। अब है कि नहीं, आम के आम गुठली के दाम, हमको ऐसे ही तो बढ़ना पड़ेगा, और क्या करेंगे। और इसके बलबूते पर 4 मेडिकल कॉलेज हमारे अभी 25 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है, उनके सामने एमओयू करेंगे। अलग से हमने 1 साल के अंदर 10 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ऐसे एग्रीकल्चर के हर एक विषय के बारे में बता सकता हूं, लेकिन वो सारी बातें उसी प्रकार की कि सरकार की व्यवस्थाओं के साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साफ दिल से, अच्छे मन के साथ सुशासन की नीतियों को लागू करते हुए वो सारे बंधन भी हटा रहे हैं जिसके आधार पर ये बाधाएं खड़ी होती है। इसलिए 29 प्रकार की परमिशन लगती थी इंडस्ट्री में, आज की स्थिति में हमने 19 खत्म कर दी। केवल 10 प्रकार की परमिशन लेना और आप अपनी इंडस्ट्री चालू करोगे, ये व्यवस्था हमने खड़ी कर दी। लेबर के मामले में महिलाएं रात को काम नहीं करती थी, बीच में अपने यहां तो 10 दिन और 12 त्योहार अपनी संस्कृति की विशेषता है। अब ऐसे में इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए जाता है, आज इसकी छुट्टी, कल उसकी छुट्टी, परसों उसकी छुट्टी, रोज ही छुट्टी रहती, काम कब करेंगे। तो उसमें भी हमने गुंजाइश निकाल दी। आप रात में ओवर टाइम चला लो, आपको कोई परेशानी नहीं। लेबर डिपार्टमेंट में संशोधन करा दिया, अपने अलग अलग सब प्रकार के संशोधनों के बलबूते पर। और वास्तव में तो हमारी संस्कृति तो इतनी छुट्टी की है ही नहीं। हमारी संस्कृति तो महीने में एक अमावस मनाती थी, बीच में गिनती नहीं रखती थी। पुराना हिसाब क्या था, काय का संडे न काय का सैटरडे, केवल अमावस के दिन मशीन बंद, बाकी पूरे महीने काम करो। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हम अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर से बेहतर करने जा रहे हैं तो सब प्रकार की अनुकूलता बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार ने आज के समय में देश के अंदर भी किसी राज्य की अच्छी नीति है,
हमको सीखना चाहिए, हम उसको सीख रहे हैं। आज तो उल्टा हो रहा है, बड़े पैमाने पे हमारी पॉलिसियों पे लोग अपनी नीतियों को समझना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी प्रत्येक नीति के साथ जुड़ करके मैं अपने इसी प्रकार के हर विभाग का हमारी सरकार की मंशा के साथ समाज में ये विश्वास बना के खड़े हो रहे हैं कि आइए हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में सभी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे अपने राज्य के युवाओं को उन्नत प्रकार से सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जब 9 करोड़ का राज्य है, बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के अंदर वो सारी अनुकूलता है। अपने मध्य प्रदेश के अंदर विशेषता है, कभी लेबर की हड़ताल नहीं हुई, इतने भले लोग हैं, कभी किसी प्रकार की दूसरी झंझट नहीं होती, क्राइम हमारी न के बराबर है। जितना दक्षता के साथ सभी प्रकार के कानून लागू करने के लिए यहाँ के लोग इतने भोले भाले, इतने भले हैं, तो दिल खोल के आप दे रहे हो, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन ये मध्य प्रदेश एमपी देश का दिल तो है, लेकिन दिल पाक साफ है। हमारे इस दिल के अंदर आप सबके लिए जगह है। और हमने सबने देखा है, एक लंका से जुड़ करके बात कर रहे थे और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर धूमधाम से, अगर वहां आसमान से बात करता हुआ अपने शिखर से हमको लालायित कर रहा है, तो हमने तो राम जी के काल में हनुमान जी का हृदय देखा है कि वहां भक्ति और भगवान राम विराजमान है। तो हमारे लिए यही चित्रकूट धाम है, अपनी कटनी के पास, जहां उस पवित्रता के आधार पर भगवान राम का नाम मतलब पवित्रता का नाम, श्रद्धा का नाम, छोटे से छोटे आदमी की मदद करने का नाम, हर एक को साथ में लेके चलने का नाम, परिवार के संबंधों को निभाने का नाम, और राम राज्य मतलब सच्चे अर्थों में मानवता के लिए जीने का नाम। आइए हम सब मिलकर के अपने अपने काम में अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए, आमतौर पे उद्योगपतियों के लिए मैं बोलता भी हूं और दोबारा बोलना चाहता हूं, उद्योगपति के लिए जैसे जीवन में 2 रोटी का प्रबंधन तो सबका है, उद्योगपति जैसे हमारे खेत में किसान, सीमा पे जवान, उद्योगपति भी उसी प्रकार से अपने धन को लगा करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। आपकी भावना के आधार पर वो रिस्क भी लेता है, अपनी बुद्धि भी लगाता है, बुद्धिमान लोगों का समूह भी जुड़ाता है और सबको अवसर दे करके जियो और जीने दो के आधार पर अपनी संस्कृति को भी, अपनी क्षमता को भी और परमात्मा ने दिए इस समय का भी सदुपयोग करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं, करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे विधायक मुरवारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी का। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आदरणीय का।